हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वक्त का सबसे बड़ा टेंशन पेरेंट्स का क्या चल रहा है पता है कि अभी कैसा है, न्यू सिलेबस यानी ये जो न्यू बुक्स आया है जिसमें इन टेक्स्ट बुक है जो कि बाल भारती का है, जो कि ये स्टैंडर्ड थर्ड का है, पार्ट 1। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितने पेरेंट्स को ना इस वक्त कैसा है, स्कूल में या फिर बाहर ये हो रहा है कि नया सिलेबस आया है, जिसके चक्कर में जिनके जो भी बच्चों के पास गए साल के, जैसे ये मेरे पास है गए साल का, मेरी डुगू का बुक है। मतलब डुगू के लिए मैंने दूसरे बच्चों से मांग के लिया था थर्ड स्टैंडर्ड का। डुगू इस साल थर्ड स्टैंडर्ड में गई है, तो मैंने अपने नेबर में एक बच्चे से थर्ड स्टैंडर्ड का बुक ले लिया था पुराना। लेकिन अब ये हो रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया है, बुक चेंज हो गया है, नया बुक लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेरेंट्स सब बहुत लिटरली कंफ्यूज है कि बुक चेंज हुआ है कि सिलेबस चेंज हुआ है, क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसी घाई गड़बड़ी में ना सब ये नया वाला बुक बोरो कर ले रहे हैं, ये नया बुक खरीद ले रहे हैं, पुराना बुक होने के बावजूद इसे हटाकर बोल रहे हैं सिलेबस चेंज है, ये सब चेंज है, ऐसा है वैसा है, जिसकी वजह से सब नया बुक ले रहे हैं। ये मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि बुक वही है, ठीक है, बुक्स वही है, गए साल का ही सारा सिलेबस इस साल भी है, कोई चेंज नहीं हुआ है। खाली चेंज सिर्फ ये हुआ है कि ये जो बुक्स है ना, पहले क्या था, एक मराठी हो गया, फिर बाल भारती हिंदी हो गया, फिर ये बाल भारती इंग्लिश का हो गया, फिर बाल भारती अपना ईवीएस हो गया और एक मैथ्स हो गया। ये तीनों बुक्स ऐसे 1, 2, 3, 4 और एक मैथ्स 5 पार्ट्स में थे। अब इन 5 पार्ट्स को मिलाकर इस बार गवर्नमेंट ने एक में ही कर दिया है, यानी एक बुक में ही सारे सिलेबस एक साथ डाल दिए। जो ये 5 बुक्स है वो एक बुक में ऐड कर दिया है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा किया। मतलब जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, उसको 2 हिस्से में, 3 हिस्से में डिवाइड करके एक ही बुक किया। जो बच्चे पाँचों बुक एक साथ लेके जाते थे ना, वो अब बच्चों को सिर्फ एक ही बुक लेके जाना होगा, जिससे कि उन लोगों का बैग का वज़न कम हो। और बच्चे जो भूल जाते थे कि आज मराठी का लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर है, कभी बुक भूल जाते हैं, कभी एक बुक रह जाता है, तो जिसकी वजह से ये एक बुक में कर दिया है, जो कि वो एक बुक लेके जाए, उनको सब कुछ एक साथ मिल जाए। जिसमें देखिए ये है बाल भारती, ये है मराठी, ये है मैथमेटिक्स, देन इन्वायरमेंट एंड प्ले डू लर्न, ठीक है, ये सारा एक ही में है। तो ये मैं आपको बता दूँ, इसमें कैसा है कि ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स है, फर्स्ट से लेके 10 तक। और यहाँ पर है इन्वायरमेंट का फर्स्ट से लेके 5th तक, ये प्ले डू लर्न में 3, यहाँ पर मैथ्स का है 5 पॉइंट्स, यहाँ मराठी का है फर्स्ट चैप्टर से लेके 8 चैप्टर, और बाकी के चैप्टर फिर आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। जैसे अपने यहाँ पर टोटल कितने चैप्टर्स है मराठी में, फर्स्ट से लेके 31 तक, और यहाँ पे कितना दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे मराठी में 8 तक दिया है, यानी इसमें 31 एक साथ है और उसमें 8 है। तो ये बुक्स ना नया वाला 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में। मेरे पास अभी पार्ट 1 ही अवेलेबल था जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा 3 पार्ट है, 1, 2, 3, ताकि बच्चों को एक टाइम पे एक ही बुक लेके जाना पड़े, ये इतने सारे बुक एक साथ कैरी ना करना पड़े। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड के साथ ही नहीं, ये फर्स्ट से लेके 4th 5th तक आगे और भी सिलेबस चेंज, मतलब इसी तरह से बुक का पार्ट डिवाइड हुआ है, उतना मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 4th स्टैंडर्ड तक है। जैसे ये हो गया, ये सेकंड स्टैंडर्ड का है, ये सेकंड स्टैंडर्ड का सिलेबस भी गए साल का ही सिलेबस है, बस उसको सारे एक में करके इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हुआ, देन थर्ड पार्ट है ये, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट है और ये 4th पार्ट है। ये सारे बुक्स को एक बुक में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि सिलेबस चेंज हो गया है, नया बुक लेना पड़ेगा, नए बुक का खर्चा ले करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास पुराना बुक है तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए, इतना कुछ बर्डन नहीं है बुक का, ठीक है, थोड़ा हल्का है, बस टाइम टेबल अकॉर्डिंग अपने बच्चों का बैग बराबर पैक करो, उनके साथ बुक्स हमेशा भेजो, दैट्स इट।
और इसमें ज़्यादा घाई गड़बड़ी या फिर ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे 1 पार्ट का एक्चुअल अमाउंट है 62, देन ये भी 62, ये भी ये 78 है और इसका 75। तो आप ये काउंट कर लो कितना ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास पुराना है लेकिन फिर भी आप नया लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और अगर आपके पास पुरानी बुक्स है, आप चाहते हो मतलब आप नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसी से कंटिन्यू कर सकते हो। चैप्टर दोनों में सेम है, पढ़ाई हम लोगों ने दोनों सेम ही करना है। तो आप नया लो या पुराना लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, और नहीं तो मेरे हिसाब से तो मत ही लीजिए। क्योंकि मैंने भी अपने आईडू के लिए उनके गए साल के ही बुक्स जो उनके फ्रेंड्स थे मैंने उनसे लिया, उनका बुक किसी और को दिया और वही मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, उसी से मैं पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनेबल लगी है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है, आई विल सोल्यूशन फॉर यू। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट करो। बाय।